प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण वंदे जगत गुरुं। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, भगवान को रख लेती है। अब ये भला काम माना गया है। अब ये भला काम हमारे अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के दर्शनों को योग्य कर लेता। इस भले काम से नाना प्रकार के दुख कलेश दूर हो जाते हैं। ये उल्टा दो अपने आप को, बिल्कुल उल्टा दो, अपनी भावना को बदल के रख दो कि हमें बताया समझाया ही नहीं गया। अब भगवान जी बता रहे, अब ये भला काम, अब ये मालक तक, मेरे हजूर तक, मेरे इष्टदेव जी तक आपको ले जाएगा। मेरी देवियों मेरे सज्जनों के दुनिया में जो भी भला काम है सोनार जुल के उसका भी सतनाम है। हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत के दुनिया में जो भी भला काम गए सोनर जुल के उसका भी सतनाम है। ऐसे को हम कहेंगे ये भला काम, दिस इज नोबल एंड साउंड एक्शन बिकॉज देयर इज नो एनी सेल्फिश मोटिव, प्योर एक्शन, नॉट इम्प्योर। इम्प्योर तब जब हम अपनी कामना बीच में रख लेते हैं, अपनी इच्छा रख लेते हैं। वाह, ये जीवन केवल भगवान के लिए जीवन। दुनिया वाले भगवान के लिए नहीं जीते, दिन रात पाठ भी जाप भी करती हैं, अखंड पाठ भी करवाती हैं, अपनी वासना रख करके। ये ऐसी कर्म को भगवान स्वीकार नहीं करते, उन्हें कामना अपने रखी है। उनको भगवान नहीं प्यारा, भगवान द्वारा अपनी वासना पूरी करवाना चाहते हैं, कामना पूरी करवाना चाहते हैं। इसलिए आप होशियार रहना, आप तो कल्याणकामी है। जितने भी मेरे भगवान जी यहाँ प्रेरणा दे के ला रही हैं, आप अपने कल्याण के लिए आते हैं। आपके मन में ये नहीं मेरे बेटा हो जाए, आपके मन में ये नहीं कि मेरे ये हो जाए। आप इसलिए नहीं आती कि मेरा ये आपके जी में लोक बनाऊं, परलोक बनाऊं, अपना नर्तन सफल करूं, अपना मनुष्य जामा सफल कर लूं। भगवान जी की गीता सुनकर मैं अपनी गलतियों का एहसास करूं, अंतःकरण को निर्मल करूं। भगवान की अमर और अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी के अनुसार मैं अपनी बुद्धि, अपने अंतःकरण को और भी स्वच्छ बनाता हुआ अपना कल्याण कर जाऊं। वेरी वेरी गुड। ये हो गए भला काम, जिसमें केवल अपनी क्या कल्याण की कामना है, संसार की कामना नहीं, संसार की इच्छा नहीं है। इसको भला काम कहती है। इसको मेरे भगवान पूरा कर देते हैं। कितना अच्छा आपके लिए भगवान ने कहा, क्या सुन अर्जुन मैं ख्वाहिश हूं इंसान की। ये भी कहते हुए भगवान नहीं भूले, अर्जुन मैं इंसान की ख्वाहिश हूं। देखिए ये क्या उधर ख्वाहिश करते हैं, जी को खराब कर देती है। लेकिन ये देखिए, सुन अर्जुन मैं ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। धर्मानुकूल इच्छा मैं, जो कल्याणकामी इच्छा है, कल्याण कामिनी आपकी जो इच्छा उठी वो भगवान की है। उसको भगवान स्वीकार कर, मेरा कल्याण हो, मेरा अंतःकरण निर्मल हो, मैं भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाऊं, मैं नाना प्रकार के दुखों आदि व्याधि उपाधि से छूट जाऊं, मैं सिर्फ खाने पीने में न रहूं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में न आऊं। इसको भगवान कहते हैं, ये जो पावन इच्छा, पवित्र इच्छा आपके अंतःकरण में उठी, भगवान कहते हैं ये मेरी है। फिर विचार करना, सुनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान। जो धर्म अनुकूल इच्छा है वो भगवान की है। इसको इच्छा भी नहीं कहेंगे। इच्छा कौन सी? आप सत्संग में आए, ये इच्छा नहीं है। आप उठ के घर में जाएंगे, ये इच्छा नहीं है। हाँ, अगर यहाँ उठ के किसी दोस्त के घर जाते हैं, ये इच्छा मानी जाएगी। अगर उठ के किसी दुकान पे जा रहे हैं यहां से, ये इच्छा मानी जाएगी। अपने घर में जाना कोई इच्छा नहीं, भगवान की वाणी को सुन के अपना कल्याण करना कोई इच्छा नहीं।
चूंकि वो खुद कह रही गई मैं हूं क्षमा, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं माता पिता है हमारे, और उनके ज्ञान को लेना हमारा बर्थ राइट है। तो इसमें कोई इच्छा नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। ज्ञान छोड़कर, भगवान को छोड़कर अगर संसार के लिए करते हो तो फिर इच्छा होगी। बाबा फिर गृहस्थी कैसे निभेगी? शाबाश, बड़ा अच्छा प्रश्न। अगर हम सब भगवान की इच्छा करें और भगवान के लिए भक्ति करें, संसार की इच्छा ना करें, भगवान कहते हैं ये देखिए पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। आप पुरुषार्थ कीजिए, जो मेरे भगवान ने आपके शरीर के जन्म के साथ लिख रखा है वो तो अनिवार्य रूप से आपको प्राप्त होना ही है। उसकी तमन्ना क्या करना। हमारे महापुरुष कहती हैं आप बार बार विमला बार बार कुशले आप कहाँ जा रही है? मैं जा रही हूँ डाकखाने। क्यों? डाकघर क्यों जा रही हो? मेरी बेटी का मनी ऑर्डर आ रहा है। बड़ी पगली है तू, अपने घर में बैठ। जिसको मनी ऑर्डर कहा जाते हैं वो तो आपकी कुंडी खड़का खड़का के मनी ऑर्डर देंगे, दस्तखत आपके करवाएंगे, किसी की वो गवाही भी लेंगे कि यही वो है कुशल्या फिर सड़ी जिसके नाम पर 500 रुपया आ रहा है। ये तो सुई कुशल्या है, हाँ गवाही डलवा पास कर देते, अच्छा ये ठीक है। वो जिसका नाम मनी ऑर्डर है वो तो आपको आवाजें देंगे, वो देंगे। जिसका नाम प्रारब्ध है उसकी कामना क्या करनी, उसकी वो तो आपको मिलने वाला है। इच्छा तो पूरी होनी है, प्रारब्ध जो है प्रारब्ध तो आपको मिलने वाली है। तो फिर हमारा काम पुरुषार्थ करना, तुझे काम करना गयो मर्दे का। हमारे कृष्ण क्या कह रही है? नहीं, उसके फल पर तुझे कर्मण्येव अधिकाराते मां फलेषु कदाचन। फल पर नजर मत रखो, अपने कर्म पर नजर रखो, वो तो आपको मिलना है। वो तो प्रारब्ध में भगवान ने दे दिया। पुरुषार्थ करना वो तो मिलने वाला है। तो मूर्खता हो गई बार बार डाकखाने जाना। मेरे मनी ऑर्डर आ रहा है, देवी घर में बैठ जा, मैं तेरे घर में लाऊंगा। आया हुआ है मनी ऑर्डर तेरा 500 रुपए का, मैं तेरी उसी बीच में आ रहा हूँ, उसी हल्के में आ रहा हूँ और बांटूंगा। अरे इसके लिए न करो, वो तो मिलने वाला है आपको। प्रारब्ध में है तो मिलेगा, और नहीं प्रारब्ध में तो झक मार लो, नहीं मिलेगा। पेट मरो तो भी नहीं मिलेगा है। इसलिए फिर हमारे बस की बात पुरुषार्थ करना, मालिक को याद करना, पुरुषार्थ करना। ऐसे जीव अपना जो भी कर्म करेंगे उनको पर उस ध्यान नहीं है, वो तो प्रारब्ध मिलना है, वो तो आपको है ही। आप भगवान की तरफ ध्यान हो गया, मेरी भगवती आप प्रभु की ओर ध्यान हो गया, आप महाराज जी की तरफ ध्यान हो गया। ये नहीं मेरा पुत्र हो, मेरे मुकद्दर में होगा, मिल जाएगा। मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, शादी मैंने कर ली है, और को होना तो हो जाएगा, मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर होना तो हो जाएगा। ये है मजे की बात देवी, ये है कल्याण की बात। और मैं जुट रहा हूँ, लग रहा हूँ, आगे जो मेरे मुकद्दर मुझे मिलता ही रहेगा। ये अब जो आप काम करेंगे वो भगवान के लिए होगा, उसको भगवान भला काम मानती है। मैं बहुत विस्तार करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। आप इसको अपने पिकअप करते हुए मन में रख लीजिएगा कि वही कर्म भला भी हो सकता है और वही कर्म संसार भी हो सकता है। कैसी? अगर वही कर्म भगवान जी के लिए किया जाए तो उसे सत्कर्म कहती है, और वही अपनी वासना रख के किया जाए तो वही असत कर्म हो गया। वही कर्म यहीं तक खत्म हो गया है। शाबाश। इसलिए केवल अपने भगवान के लिए, बाकी सब कुछ मेरे मालिक ने दे रही है, देते रहेंगे। जो आपके प्रारब्ध में वो होता रहेगा, मिलता रहेगा। अब भगवान को सामने रख के अपने जीवन के दिन काटती जाओ मेरी भगवती, काटती जाओ मेरे सजनों। इसको मेरे भगवान कहते हैं क्या वो सत काम है, और सत भगवान की जात में तलीन कर देता, उसमें एक में कर देता है। परमात्मा करे हमारा अवशेष जीवन इसी पवित्र उज्जवल भावना को लेकर व्यतीत हो जाए, केवल भगवान के लिए। ओ मेरी देवी, केवल अपने इष्ट देव के लिए, मेरा जीवन केवल आपके लिए। जैसे उस रब दे प्यारे ने कहा था जोगा, हाँ गुरुदेव आपका जोगा किसके लिए? आपका जोगा आपके लिए। आपका जीवन क्या है? भगवान के लिए, केवल अपने भगवान के वास्ते। फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, ये अपने रोम रोम में समा जाए के बाद बिल्कुल जीवन आपके लिए। सबको सहे जाती हैं जुल्म सितम आपकी खातर, आपका रोम रोम बोले निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातर। बढ़ के न रुकेंगे, न रुकेंगे, अरे बोलो बोलो, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर। ये है भला कर्म, बढ़ के न रुकेंगे ये कदम आपकी खातर। कृष्ण निकलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातर। हाय, सब कुछ सहे जाते हैं जुल्मों सितम आपकी खातर। कितना प्रेम है इन दो शब्दों में, आपकी खातर। कितनी शक्ति है इन दो शब्दों में भगवती,
आपकी खातिर बढ़ के न रुकेंगे ये कदम। बढ़ गया हूं मेरे प्रभु आपका सहारा लेकर, न रुकेंगे ये कदम आपकी खातिर। हाँ, ये जिसकी नजरों में अपने भगवान है, उसके द्वारा जो भी कुछ होता है उसे कहती है नोबल एक्शन। एंड दैट नोबल एक्शन इज अ हाई एक्शन, एंड दैट हाई एक्शन अंतःकरण के लिए प्योरिफिकेशन है। दैट इज द मीन्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ अंतःकरण। ऐसे जीव ले जाते हैं बाजी। ओ मेरे सजनों, मेरे देवियों, ऐसी मेरी बेटियां बहुत होशियार है जिनके रोम रोम में ये समा गया, कृष्ण आपकी खातिर, इष्टदेव आपकी खातिर मैं जो कुछ भी कर रही हूं केवल आपके लिए, आपके तप करने के लिए, आपके जप करती हूँ आपके लिए, तप करती हूँ आपके लिए, सत्संग करता हूँ आपके लिए, पाठ करता हूँ आपके लिए, आत्मनिरीक्षण करके अपनी कमजोरियों को देखता हूँ आपके लिए, अपनी कमजोरियों को निकाल कर उनकी जगह गुणों को रखता हूँ आपके लिए। तकिया कलाम बना लो केवल आपके लिए, अपने चर्चित शब्द बना लो केवल आपके लिए। ऐसे ही मेरे प्रभु कहती है। सारी गीता सुनाने के बाद उन्होंने यही उपदेश दे दिया है, तू मांगा के दामन में मेरी, केवल भगवान की शरण। या इससे पहले ये क्लियर किया, जाए पना उसी को बना, शरण की स्थान अपने भगवान को बना, शरण के स्थान की संसारी चीजों को नहीं, क्योंकि संसारी चीजें तो अपने दिन पूरे करके जा रही हैं। शरण तो हमने भगवान की लेनी है। रहेंगे अनेकों में, लेकिन शरण अपने भगवान की, पना अपने भगवान की, सहारा अपने भगवान का। इसलिए प्रभु ने जोरदार शब्दों में कर्म योग में हमें चेतावनी दी है, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरके अमल। बड़ा सियाना है जो संसार में रहता हुआ भगवान के सहारे अपने जीवन के दिन काट रहा है, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, बाल बच्चों में रह भी रहा है, लेकिन मन ही मन में सहारा अपने प्रभु का है। जैसे मैंने कई बार कहा, पक्षी बैठा हुआ टहनी पर, टहनी के सहारे नहीं, तो बाबा ये क्या बात करती हो? अरे टहनी के सहारे नहीं बैठा, नजर तो आता है टहनी पे बैठा हुआ, टहनी के सहारे नहीं। पक्षी से पूछो, पक्षी तुम क्या एक टहनी पे नहीं बैठे? बैठा हूं। तो क्या इसी के सहारे लेके नहीं बैठे? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने परों के सहारे बैठा हूं। टहनी टूटती है तो टूट जाए, कुड़कती है तो कुड़क जाए, पर मैंने तो परों का सहारे रखा। इसी तरह नेक जीव गो गृहस्थाश्रम में नजर आती हैं, पिता की सूरत में, पत्नी की सूरत में नजर आती हैं, और भी कई रिश्तों में नजर आती हैं, लेकिन सहारा अपने भगवान के लिए बैठे। वो समझ जाओ नेक जीवो, समझ जाओ मेरी देवियों, जैसे पक्षी टहनी पे बैठा हुआ भी मन में सहारा उसके परों का है, टहनी का नहीं। इसलिए जहां भी भगवान ने रखा रहो, पर मन ही मन में अपने भगवान का सहारा। अब जो कुछ करोगे ये भला काम होगा। अब मेरे प्रभु इसको स्वीकार करें। अब मेरे मालिक, अब एनी एक्टिविटी जो कुछ भी आप करेंगे, इनर और आउट, इनर की आउट की जब भी करें, आंतरिक बाह्य जो भी हो रहा है, भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल भगवान का सहारा लिया हुआ है। संसार में रह रही है, संसार में रह रही है, पर संसार का सहारा नहीं। इसी को हमारे भारतीय कवि क्लियर कर गए। क्या गुजरा है बाजार से? अरे सुन लो, नहीं पक्का किए तो आज में से फिर सुन लो। गुजरा है बाजार से, खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार। बाजार में गुजरता हुआ किसी वस्तु को नहीं लेना चाहता, ये साड़ी पड़ी है, ये पड़ा क्या, पैंट का कपड़ा, ये ना, नो, गुजरा है बाजार से, खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया का इच्छुक नहीं है, दुनिया की किसी प्राणी पदार्थ को डिमांड नहीं करता, उसके मन में डिमांड है केवल भगवान की। उससे उसे तृप्ति मिल रही है, उससे उसका मन शांत हो रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, जो उसके मुकद्दर में है उसे मिल जाता है। पुरुषार्थ कर रही है मेरी देवी, लेकिन जो प्रारब्ध में गए, ही इज रिसीविंग दैट, गेटिंग दैट, एंड ही इज मच सैटिस्फाइड एंड कंटेंटेड। ऐसी चाहती है हमारे प्रभु, ऐसी चाहती है हमारे अवतारी दाता, वो हमारे से यही उम्मीद रखती है। तन काम में मन रहे, ये यही पाठ है। तन द्वारा तो हम एक्टिविटी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन द्वारा हम अपने महाराज जी के चरणों में रहेंगे, भगवान के पास ही रहेंगे। तन द्वारा जो भी हमारे कोई कर्तव्य कर्म भगवान हमसे लेना चाहते हैं, हम उसे संपन्न करेंगे, लेकिन मन भगवान के रंग में रंगा रहेगा, मन भगवान का चिंतन करता रहेगा। ये है हमारी वैदिक धर्म। तन द्वारा काम करो, हाँ, मन अपने भगवान के रंग में रंगे रखो, मन अपने प्रभु में रंगो। हाय, ये दृष्टांत दिया गया 3-4। ये कैसी होगा? जैसे पनघट पे कुछ पहनारियां जाती हैं, घड़े भर लेती हैं, हाँ, अपने सिर पे रख लेती हैं, अपने बगल में भी दबा लेती हैं, एक दूसरे के साथ बातें भी करती जाती हैं। देखो दृष्टांत,
कैसे? जैसे ये पानी भर के पेनारियां जा रही हैं, लेकिन बातें भी हो रही हैं। ध्यान कहाँ है? मटके में, कि तवाज़ुन खराब न हो जाए, मटका गिर न जाए। तवाज़ुन में मटके में 3 मटके रखे हुए, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर एक छोटी सुराही, ये 3 सिर पे रखी हैं, एक बगल में दबाया हुआ है, और आपस में बातें भी करती जाती हैं, लेकिन ध्यान मटकों में है कि मेरा तवाज़ुन खराब न हो, कोई गिरे नहीं। इसी तरह गैया जंगल में चर रही है, अभी कोई 12-14 दिन का बच्चा है, बछड़ा, ध्यान बछड़े में है। कभी कभी इतनी याद आती है कि चरती चरती बोल पड़ती है, बच्चे घबरा नहीं, मैं दूध से हवाना भर के तेरे लिए ला रही हूं। हाय, जोर की बोलेगी अपने आप ही इधर घर से मुंह करके। ये दृष्टांत कितना सुंदर दिया गया। ये जैसे ही उधर वो ध्यान दे लेती है, ये गैया की तरह, ये या वो पक्षी, जो पक्षी के बच्चे जिनको माँ ने अंडे में से निकाला है, आज 10वां दिन है, हाँ, वो अपनी चोंच खोले हुए हैं और वो गए चोगा इकट्ठा करने के लिए, तो वो जो ऊपर मुंह खोले हुए, अभी अम्मा आएगी, अभी अम्मा आएगी। उनका ध्यान के बैठी है किसके अंदर? बैठी है घोंसले में। हाँ, ध्यान अपनी अम्मा में है, चोगा लाएगी, चोगा लाएगी। इसी तरह आप लोग अपने कार्य तो करते हैं, लेकिन ध्यान अपने मालिक में लगा रखा। जैसे पनघट का पनहारी का ध्यान मटकों में गए, गैया का ध्यान अपने नए बछड़ों में गए, और नए बच्ची का ध्यान अपनी अम्मा में जो चोगा चुगने गई है, या प्रदेश में गए हुए पति की ओर आपका ध्यान हो जाता है। 4 साल हो गए उनको गए हुए, वो दिन भी आएगा जबकि उनका पत्र आएगा कि मैं आ रहा हूं और मैं स्टेशन पर उनको लेने जाऊंगी। कोई दिन ऐसा होता है जब आपको याद ना आए? आती है। उन्होंने आपको कहा है 1992 में दिसंबर में आ रहा हूं, आप एक एक करके दिन गिनेंगे, तारे गिन गिन रात, 1 2 3 4 5 6 7 तारे गिन गिन रात गिनते जा रही है। अब दिसंबर आने वाला है। ये प्रदेश में गए हुए जैसे पत्नी उसका ध्यान करती रहती है, इस तरह भगवान का प्यारा अपने कर्मों में अपने भगवान को याद करता हुआ अपनी जिंदगी के दिन काटता रहता है। अब जिसकी वृत्ति इस तरह मालिक में लगी हुई है, उसको भगवान कहती है, ये जो भी काम करेगा ये भला काम करेगा, ये अच्छा काम करेगा, इससे अंतःकरण निर्मल होगा, परिवार का भला होगा, समाज का भला होगा। इस प्रकार बताती है हमारे प्रभु, इस प्रकार बताती है हमारी अवतारी दाता परम हितैषी भगवान कृष्ण। सोनर्जन के दुनिया में जो भी भला काम गए, सनर्जन के उसका भी। और इस सृष्टि में चीजें तो बहुत अच्छी हैं, बड़े मनोहारी गए, मनोहारणी है सब पदार्थ, लेकिन अच्छे है, लेकिन रहने वाले नहीं है। हाय और अब्बा, बेटी माना आपके कपड़े आपको बहुत अच्छी लगती हैं, मेकअप आपको बहुत अच्छी लगती है, आपकी श्रीमान जी सवेरे पूजा करने योग्य है, आपकी श्रीमती चरण धोके देवी के समान पूजा करने योग्य है, चरणामत लेने योग्य है, आपके बच्चे बिल्कुल चंद्रमुखी हैं, माना आपकी बेटियां बहुत ही चंद्रमुखिनी है, माना मुखिया है, माना आपकी श्रीमान जी की बड़ी अच्छी कमाई है, ये सब मानने वाली बात है। आपका बगीचा बहुत अच्छा है, ये सुंदर, आपकी 3 मंजिला बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन सब जाने वाले गए। परमात्मा ने ये नियम ऐसा बनाया कि हमारा मन खट्टा हो जाता है, टिकने वाली नहीं है, खूबसूरती टिकने वाली नहीं, कपड़े टिकने वाले नहीं, बच्चे टिकने वाले नहीं, श्रीमान टिकने वाले नहीं, श्रीमती रहने वाली नहीं। जिसको भी आप अपना बनाएंगे ये रहने वाले थोड़ी गए, ये क्या गए? ये सराह में टिके हुए यात्री है। मानो किसी धर्मशाला में रैन बसेरा करने के लिए आए हैं यात्री। दुनिया क्या गए? धर्मशाला। संसार को महापुरुष कह गए धर्मशाला। धर्मशाला में रात्रि को आती हैं, रैन बसेरा करती हैं, सवेरे उठ के चल देती हैं जिधर जिधर जाना हो। इसी तरह माँ बाप बहन भाई पति पत्नी घर में आए गए, अपने संस्कार काटते हैं, चल देती हैं जहां उनके संस्कार होते हैं। कोई थोड़े आप ऐसे जीव होंगे जो भगवान की जात में समा जाते हैं, बाकी बस चक्कर काटते रहती है, वासना कामना लेकर के यही धक्के खाते रहती है। ओह, ध्यान देना मेरे सजनों, हो मेरी कल्याणकामी देवियों, माना दुनिया बहुत, यही तो मैं महापुरुष कह गया, यही भगवान भी कह रहे हैं, चलो माना आपको अच्छी लगती है, बड़े प्यारे लगती है, लेकिन क्या रहने वाले गए? भगवान ने दुनिया बनाने के बाद ये नियम न बनाना होता, इतने जोर से अपने शंख में ध्वनि भरकर निकाली, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, कि जो कुछ मैंने बनाया है ये कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। इतना भी नहीं, आगे बढ़ो। भगवान ने हमें जोरदार शब्दों में याद कराया, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी। हाथ आगे फिर गए,
जैसे किसान हल सुहागे फिरता बेटे, पहले हल फेरा, फिर बीज डाला, फिर सुहागी फेर के बराबर कर दिया। भगवान इस दुनिया पर हल सुहागे फेर दिए, तो दाना कहां इससे। आप ऐसे विचारशील तो फिर दिल देंगे। जो दानाग है, जो गधे जैसे इंसान, सुअर जैसे इंसान, धक्के खाने वाले नहीं, बल्कि एक इशारा लेकर के समझ आने वाले हैं। दानाओं के लिए इशारा, मूर्खों के लिए धक्के, मुक्के, किक्स। ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, बड़े बूढ़ों से हम सुनते आ रहे हैं, स्कूल में अपने मास्टरों के मुख से सुनते थे, ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। जो दाना होगा उसके लिए एक शब्द काफी है। मूर्ख बच्चों के लिए मास्टर जी बैत मारते थे, मुक्के मारते थे, कान पकड़ के दर्द कर देते थे। लेकिन सियाने बच्चे भी, देख बेटे जी सुन ले मेरी बात, ये जो कविता है ये तूने याद कर लेनी और सवेरे मैं सुनूंगा, जो आ गया मैं सवेरे बड़े प्रेम से सुनाऊंगा, बस इतने काफी। और बाकियों को मार पड़नी। तूने याद किया, फिर किताब मेरे हाथ से रह गई तो मैनू आ गई नींद। सताई की बात। तो एक सिकंजा याद किया मास्टर जी, वो सुन लो, एक फिर कल सुन लेना। चला तूने सच्चाई कही है, ठीक है, एक कल याद कर लो। इस तरह बच्चे मार खाते थे, तूने क्यों नहीं याद किया? मैं तो याद कर रहा था, चल के मेरी माँ को पूछ लो, तेरे उन घर में आवा। बड़े उस बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग होते थे, और मास्टर जी बड़े इंटरेस्टिंग। माँ को बोलो मैंने याद किया, फिर क्या होगा? फिर ढेर पीड़ हो गई, फिर नहीं याद होगा, फिर हूं मेरे पेट ठीक है, कल याद कर लूंगा। हंस पड़ते मास्टर जी, अच्छा कल याद करके आए। ये जनाब बाकी बच्चे मार खाते हैं। दना बच्चे कहती जी मैंने याद कर लिया जी, आप मुझसे पूरा सुन लो। तो दनाओं के लिए इशारा, तो अगर हम दना गए तो भगवान का इशारा काफी। इसलिए ये ना कहो चीजें बहुत अच्छी हैं, न कहो क्या मैं बहुत अच्छी कहूं अगर ये चले जाने वाली है। अगर ये टिकने वाली नहीं तो मैं अच्छी भी क्या कहूं। अच्छी ने कहूं जो मेरा साथ दे, मेरे साथ रहे, शाना बशाना कदम ब कदम मेरे साथ चले। पर नहीं, जीवन के सफर में हम जिनको गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी गए, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये जीवन तो एक लंबा सफर है ना, हमारे साथ कई चले थे, गिरते चले गए, गिरते चले गए। इसलिए को फिर क्या करें? ये तो टिकने पर यही बात बिठा लीजिएगा, टिकने वाली नहीं, बिल्कुल। तो टिकने वाले नहीं तो दिल किसको दे? दिल तो देना चाहती हैं, पर किसको दे? छूटने फूटने क्रॉकरी वस्तु को, क्रॉकरी को नहीं दिल देना, नहीं तो हमें क्रैक होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान। फिर तो वह नॉन क्रॉकरी में दिल दे, जो थी है और रह वो भगवान की जात है, तो यहीं से इनकलाब हो जाएगा। इतनी मन को समझाया करो। मन माना तो कई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रहने वाली तो नहीं। हाँ है तो जाने वाली। आओ बाकी जिंदगी भगवान में लगा, यूं समझाया करो जैसे आप छोटे अबोध बच्चे को समझाते हैं, जैसा कि मैच्योर अपने बॉय को समझाते हैं। बेटी ये सब चीजें जाने वाली है, तो मन आप फिर भजन कर, आपने इष्ट देव भगवान कृष्ण को याद कर, आ उन्हीं का नाम ले लेके तर जा, जो कि वो कह रही है यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। भगवान के जाप में बड़ी ताकत होती है, प्रभु के सिमरन में बड़ी ताकत होती है। कि मनो अपने टूटने वालों को याद ना कर, हाँ जिन्होंने इसको बनाया है उसको हम याद करें, उसमें दिल दे के अपना लोक पर लोक बना ले। बहुत बड़ी अच्छी लियाकत, बहुत अच्छी लियाकत। वरना कह रही है किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, इस संसार में किसी ने नहीं रहना एक भगवान की जात के सिवा। बिल्कुल ठीक। अब पता लगेगा, अब मेरा और आपका रोम रोम बोलेगा हकीकत यही गए, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत है सत। कल हमने ये पाठ लिया कि दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के उसका भी सतना। तो भला काम कौन होता है? भला काम कौन सा होता है? जो भगवान के नाम पे किया जाए। अगर आप अपने नाम पे करेंगे, श्रीमान के नाम पे करेंगे, वो भला काम नहीं, उसकी आपने कीमत ले ली है। अगर आपने विज्ञापन देकर, इज्जत देकर, लोगों में कहलाकर किया, तो वो भला काम ना हुआ, वो तो आपने मूल्य चुका लिया है। जैसे जगराते में लोग बोलते फलाना 2 रुपया दे रहा है, हे माइये, तो माई तो नहीं स्वीकार करेगी। माई तो वो स्वीकार करती है जो केवल माई के नाम पे दिया जाए। माई भी बड़ी चालाक है, और जो माई के नाम पर ना हो वो शेर मुंह खोले बैठा है, वो स्वीकार करता।
नीचे शेर तो ऊपर माई, जो इनसे उठ जाए वो ध्यान देना मेरे बच्चे। आइए आइए आइए, भला काम कौन सा? अहंकार छोड़कर जो केवल भगवान के नाम पे किया जाए, बिल्कुल मालिक के खुश करने के लिए किया जाए, भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए किया जाए। दैट मस्ट बी कॉल्ड नोबल एंड वर्च्यू एक्शन, दैट इज वर्चुअस। वाह, भगवान करे हम दोनों श्रोता वक्ता कल्याणकामी भले कर्म किया करें, अर्थात भगवान के नाम पर जाप हो, सत्संग हो, गीता का पाठ हो, दान हो, स्मृति हो भगवान के नाम पर। नारी का चोला है, सफल कर लो। आप भले काम तो कई कर लेती हैं। अभी लोग यहाँ कितना दान देती हैं, कोई किसी रूप में दान दे रहा है, किसी रूप में दान दे रहा है, बहुत कितना आप एक दूसरे करते हैं, लेकिन हो मेरे कृष्ण के नाम पर, जो कि उन्होंने कहा फकत मेरी खातिर तू हक, ये हो केवल भगवान के नाम पर, बेड़ा पार। ऐसा दान कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना। भगवान उसमें बड़ी शक्ति देती है, जो केवल भगवान के नाम पे दिया जाए, उन्हीं को रिझाने के लिए कई गुना पुण्य बढ़ता है। हमने तो आजमाया है, भगवान आपको भी आजमाने का मौका दे, उसको हम भला काम करेंगे, उसमें बड़ी भारी शक्ति है। ऐसे ही आप सियाने बन जाना सारे, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे मेरे धार्मिक भाई बैठे हैं, माताएं हैं, मेरी कल्याण कामनी बेटियां बैठी हैं, बस हमने अपने प्रभु को सामने रखकर काम करना है। एक बार जिंदगी भगवान के नाम पे भी गुजारे, माँ बाप बहन भाई के नाम पर कई जन्म गुजारे, पति पत्नी के नाम पर पता नहीं कितने जन्म गुजारे, अब एक बार भगवान के नाम पर भी गुजारे कि मालिक मैं तो पूर्ण रूपेण आपके लिए हूँ, और आपके लिए ही इरादा करना है, आपके लिए विचार करने हैं, आपके लिए ही मैं नाना प्रकार के समाज में कर्म करने हैं। दैट्स ऑल। ऐसे जीव बड़े दाना, बड़े सियाने गए और बड़ी दूरदर्शिता से काम लेते हुए अपना भविष्य उज्जवल करते चले जा रहे गए। अति सुंदर, सराहनीय आदर्श। और स्पष्ट करते हैं मेरे प्रभु अगले फरमान में, यही सत समझ उस अकीदत को जो, हमारे कहते हैं श्रद्धा पूर्वक समझ ले कि ये सत्य है। क्या? इबादत रियाजत सखावत में हो, जो तू यज्ञ कर रहा है भगवान के नाम पर, ये सत्य कहलाएगा। जो तू तप कर रहा है भगवान के नाम पर, हाँ अगर भगवान के नाम पर, तो ये तप सत्य कहलाएगा। और जो तू दान दे रहा है भगवान के नाम पर, तो ये दान कहलाएगा, तो सत्य कहलाएगा। यज्ञ, दान, तप हमारे वैदिक धर्म में तीनों बड़े चोटी कर्म माने जाती हैं। यज्ञ कौन सा? जो भगवान के नाम पर हो। तप कौन सा? जो भगवान के नाम पर हो। दान कौन सा? जिसमें भगवान की भावना हो। मेरे भगवान के शाबाश, ये बड़े चोटिया कर्म है, तेरा भला करेंगे। करे उस खुदा के लिए जो भी काम, क्लियर कर रहे हैं हमारे प्रभु, करे उस प्रभु के लिए जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य नाम। गूंजने दो, रीक होने दो, इन शब्दों को प्रतिध्वनित होने दो। करे उस प्रभु के लिए जो भी काम, जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य नाम। कितना क्लियर, कितना व्यापक अर्थ लिए जगत गुरु जी ने। सत्य के कितने व्यापक अर्थ लिए गए। हाँ, छोटे अर्थ नहीं लिए, बड़े व्यापक अर्थ, बड़े ब्रॉड माइंडेड और लिबरेट माइंडेड होकर के भगवान ने इसके अर्थ निकाले गए, जो हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे सत्य का इतने अर्थ है, इतना सत्य जो है चारों ओर फैल जाता है। भगवान करे ऐसा ही हो, ऐसे ही में अपने अवशेष जीवन को बनाए। ये कितने प्यारे भाव है। करे उस प्रभु के लिए जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य है। चाहे रसोई बना रहे हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, चाहे शौचालय साफ कर रहे हैं, चाहे आप झाड़ू दे रही हैं, चाहे मैं प्रचार कर रहा हूं, चाहे आप गीता जी पाठ कर रही हैं, पर वो भगवान के लिए करे, उस खुदा के लिए जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य है नाम। कुछ भी आप श्रवण कर रही हैं, आप कुछ अपनी नेक कमाई अधिकारियों में दे देती हैं, बोले करे भगवान के लिए, करे उस खुदा के लिए जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य है ना। और ये हमारे साथ जाता है, ये हमारे अंतर को निर्मल करता है। इसको देखकर भगवान बड़े प्रसन्न थे।
चलो मेरी देवियों सजनों आगे चले। लो ये अध्याय अब संपूर्ण होने वाला, अंतिम श्लोक 28। लो ये श्लोक, ये अध्याय भी पूरा हो चला। ओ मेरी देवियों सज्जनों, अशद्याहुतम दत्तम तपातप्तम कृतम च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। हरि ओम हरि ओम। लेकिन श्रद्धा कोई नहीं है। सुनो भगवान का फरमान, अध्याय इस तरह पूरा हो रहा है। हवनदान में वो अकीदत न शौक, न तो शौक है न उसमें लगन है। हवन भी करवाती हैं, जाप भी करती हैं, प्रसाद भी बांटती हैं, कपड़े भी बांटती हैं। ए पारो, एक जितना मल पकौड़े तल, ये सारे वो काम करती हैं। पकौड़े बना बना के भी देती हैं और भी भले कर्म भाई रूप में कर रहे गए, लेकिन उसमें श्रद्धा कोई नहीं, भगवान के प्रति प्यार फिर कोई नहीं। रियाजत में ईमा, अमल में ना ज़ौक़। तब भी करती हैं, सवेरे रात को उठ करके, प्रातःकाल उठ करके सवेरे भी कुछ लगती हैं, अपने शरीर को हिलाते भी नहीं। ओ कस के शरीर को अपने जाप में लगे हुए हैं, मोटे मोटे मनके हैं, उनको हिलाती है। हरे कृष्ण भी जपती हैं। शाबाश, हरे कृष्ण 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 हरे। आवाज भी ऐसी आती है, लगातार आती है, जैसे कि वो जो है अनाज की चक्की थप 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 कर रही हो। वो जब अनाज की चक्की चलती है आवाज आती, दूर दूर तक चक्की चल रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, यूं भी किए जा रही है और लगातार कर रही है। और उठते भी नहीं है जब उन्होंने नियम ले लिया कि मैंने घंटा करना है। लेकिन श्रद्धा कोई नहीं, उनमें शौक भी नहीं है, लगन भी नहीं है। सुन लो, भगवान कह रही है मैं तो उनका हरकारा हूं, मैं तो उनका डाकिया हूं, मैं तो उनका ढंढोरची हूं, ढंढोरची। वो ढंढोरा मेरे से पिटवा रही है और मैं पिट्टी जा रही हूं। क्या देखो भगवान क्या कह रही है। हमारे जैसे आकर के भगवान का सुना जाती है। जैसे कोई मर जाए तो वो पिटाने वाली आती है, वो फफे कुटनी, वो रोती भी है और उसको बैठी होती है, वो जो बीच में रोती आके। भगवान जी हमारे जैसों से आकर के प्रचार करवा लेती हैं, आपको असलियत बता देती हैं कि उनमें श्रद्धा शुद्धा कोई नहीं होती। वो करते तो है ही ये कि पाठ पूठ भी, जैसे जमाना जा रहा है, धर्मस्थान अनेक बने हुए हैं, उसमें कई पाठी आए हुए हैं और लोग ये रात्रि भी लिखवाते हैं। श्रद्धा शुद्धा कोई नहीं, वो दान पूजा भी करती है, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं है, शौक भी नहीं है। ना पाल का फिर असत नाम गए, यहाँ गए न उसका वहां काम। वो कहते देख ले, बारी रूप में तो देखने में नजर आया, ये यज्ञ दान तप कर गए, यज्ञ भी किया, दान भी किया, तप भी किया। वो सुन लो, वो कानों में दोनों उंगलियां डाल के यूं यूं करके कानों को खोल के सुन लो। अगर ज्यादा सुनाई देता हो तो इस निकले इससे कोई नीचे करो तो सुनाई देगा पूरा, फिर कान के पर्दे खुल जाती हैं। भगवान कह रही है कर तो रहे यज्ञ दान तप, लेकिन श्रद्धा नहीं, शौक नहीं, शौक के साथ, बड़े 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 प्यार के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ, विद ग्रेट एंजाइटी है। ये कोई नहीं। जैसे गोंगलू तो मिट्टी उतारी जाती है, ऐसे जैसे बेगाट लाई जाती है, बेगाट लाने के समान ये आजकल देख लो। अगर आप अखंड पाठ न करें, मैं झूठ बोलते मुझे मां पाप लगे, आप रामायण का पाठ करवाती हैं, एक पन्ने की जगह 10-10 पन्ने उतारी जा रही हैं। हर डब्बा मेरी गुरु ग्रंथ साहब अगर आप नहीं बैठे तो एक एक पन्ना जा पड़े है, उसको अगर 6 से 7 पन्ने सतनाम तेरी आगे उठे गए, वह गुरु आप पड़ेगा। शौक थोड़े, उसमें हकीकत थोड़ी है, उठाई जा रही है। अगर गीता जी पढ़ी जाए तो यूं वो कितने 6 पन्ने उल्ट गए ताकि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। कोई शौक थोड़ा उनको कोई लगन ही नहीं है। हर तो भगवान कहते हैं जिस क्रिया में श्रद्धा ना हो, दान भी दे रही है पर बस इसी चला, चलो आगे नाराज ना हो जाए सारा शहर का वडका कलांदा जरा सिटी कमिश्नर है, चलो दे दो परे दे दो, या आगे ये गली की मोतरानी बनी हुई है, करवाती है, कीर्तन कुर्तन करवाती है हर घर में जाकर के, तो चलो मांग रही है, जब मुंह जो डम नहीं दो, फिर नाराज ना हो जाए, फिर ऐसी वैसी बातें ना मारे। शौक कोई नहीं,
उत्साह कोई नहीं, बस ऊपर से जैसे जमाने में जा रहा है। चल बुलाया इन्होंने, जगराता रखा, ना जाओ तो मेरा दिल तो करता नहीं के जरा मैंने तो श्रद्धा भी कोई नहीं, पर हम के करा के आंदी नहीं, केड़ी आंकड़ा सड़ी है, दिल कोई नहीं करता। एक पैर आप आगे रखते हैं, दो पैर पीछे जाती हैं, उत्साह कोई नहीं, पर उनके करा हूं रहने तो दुनिया में है ना। फिर उसकी मां ताने मारेगी, तेने बुलाया, तेरे तो पैर मन पक्की हो जाती हैं, तू आती नहीं है, इस तरह तान, चलो मैं चली जानी। चलो फिर थोड़ी देर बाद आंख बचा कर निकल आई बाहर। अब आज आम देख के धार्मिक कार्य ऐसी होती है, दिल को नहीं होता वैसे मुंह देखने रखने के लिए। ख्याल भी राम गवा दे पिता, मेरी भी हाजिर लगा ले आगे, अच्छा सुखी रहो, चलो जराते बैठ, अरे भाई 5 रुपये पाठिए, अरे भाई अल्लाह अच्छा भाई, चुप करके वो भी गया, वो चुप करके पीछे सरक गया, हो गया पेशाब दे बहाने, फिर ना आया। उत्साह कोई नहीं। भगवान कहते ऐसे कर्मों का चाहे भले रूप में बारी है, ना यहां सुधार होता है, ना वह, ना लोक बनेगा और ना इसको असत कर्म करेंगे। सुनना क्या कह रही गए, इन अपाल का, इन कर्मों का फिर असत नाम गए, यहां गए ना उनका, यहां मैंने इस लोक में, वहां मैंने परलोक में। लोक परलोक में ये काम, ये सत क्रिया, ये धार्मिक क्रिया काम नहीं आएगी। ये यज्ञ दान ताप भी किया जाए तो न होने के बराबर, क्योंकि उसमें श्रद्धा भी नहीं थी और उसमें शौक भी कोई नहीं था। इसे कहेंगे लोक दिखावा, इज्जत के लिए। फलाने ने भाई राम दुपाल के बाप के जवाई दे साले दे चाचे ने ओ इतना बड़ा यज्ञ किया भाई, ये इज्जत लेने के लिए। ओ भाई उसने शादी की, भाई कमाल कर दिया, गजब ढा दिया, गजब, वाह वाह वाह, क्या कर दिया। किसने दुकान खोली, बड़ी शानदार बना, रेडियो की दुकान खोली, रेडियो की, हाँ दुकान भी खुली थी, शानदार उसने सेट सुट रखे, क्यों बड़े गजब के सेट किए, बड़ा सुंदर, ये कर वो कर, और ये सारे नाना प्रकार के रेडियो, कोई किसी कंपनी का सजाए, और भी छोटे मोटे रेडियो भी सारे सजा लिए, सब शानदार, और आगे शोकेस में भी रख दिए नाना प्रकार कंपनियों के। अब वो आए लेने वाले, बड़ी भारी दुकान भी, ओ हमारा लाखों रुपया बैंक से लिया है, और ऐसी थोड़ा है लाखों रुपए, बड़ी मान करते हैं, लाखों रुपया लगा के दुकान खोली है कि वाल भी करेंगे, यूं भी करेंगे, इतना रुपया लगाया हमने तो, हाँ भैया गाहक क्यों ना है जी, हमने 9 लाख रुपया लगा दिया, अभी 2 लाख और अप्लाई किया, ठीक है, लोग ले रही है, कर रही है। एक ने कहा भाई ये तेरे जो लगा हुआ है शानदार, इसमें थोड़ा सा रंग मिटा हुआ है, हमें जो दूसरे डब्बे वाला वो दे दे, भाई अभी यही ले ले, ऐसा क्यों खुलवाता है, क्या करता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अच्छा बैठ जा, मैं करता हूँ भाई, मुझे ये रंग उतरा हुआ है, जब पैसे दे रहे तो उस डब्बे में से कोई निकलता नया, अभी करती है, एक से लेकर ले, इसी कंपनी का वो पड़ा हुआ है सामने डब्बा, उसमें ले डगा को चले जाए। भाई तो मेरा अपना, मेरी लाज रख, एक मंगवाया हुआ, बाकी सारे डब्बे खाली है। हाय वो मेरे अरपा, सच्चाई की बात बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, ये बाकी सारे डब्बे है कोई नहीं। वो सुनो आजकल क्या जमाने में हो रहा है, खाली डब्बे कंपनी तो मंगवा के रखो भी, हमने इतना महाराज, हमने तो सिर्फ 50-60 साल से दुकान खोली है, लोगों को 9 लाख लगा दिया फूक मारने ऐसी करने के लिए ताकि दुकान बिक जाए, वो बाकी डब्बे खाली पे। तो अगर आपका है जिद तो सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, कोर्स सेट ले आऊंगा, अच्छा है यही पड़ा यार, मैं फिर ले आऊंगा, लोग मेरी मान रखना, नहीं कोई नहीं। तो आप लोगों को ये राज ना बताना कि सौरे ने खाली डब्बे रखे हुए, लो ये जमाने में हाल है। वैसे नजर आती दुकान हो बहुत बड़े, अंदर कुछ नहीं, ये डब्बे कंपनियों के अलग मंगवा रखे, लेकर कोई भी डब्बे दिखा है बबना बू ते कुकड़ू कू। लोग घरों में भी इसी तरह जब धी को देखने के लिए कोई आता है तो बहुत कुछ सामान रखे होते, खाली है कुछ नहीं, इस तरह खाली डब्बे रखी जा रहे हैं, और जब कितना तो सजा देती है, अभी इतनी चार डब्बे, हाँ इतनी घी के डब्बे, हालांकि है खाली, वैसे हर महीने 2-2 डब्बे खाली जाने से रखे जाए, जब वो आए डब्बे सजा दिए। ये हमारे घर में तो 8-10 किलो लग जाता है, हालांकि मुश्किल से 1.5 किलो लगता है, पर वो सजाया भी हुए हैं। वक्त यही जा रहा है, समय ऐसा ही जा रहा है, इसका असत नाम है, इसको मेरे प्रभु कहते हैं ये असत है, चाहे कुछ भी किया हो आपने भले कर्म, लेकिन है ये असत, क्योंकि इसमें श्रद्धा भी नहीं। जैसे तो मैंने दुकानदार का दृष्टांत दिया, आपकी दुकान को बताने के लिए, ओ बड़ी मेरी लंबी चौड़ी दुकान है और बड़ा लाखों का माल भरा हुआ है, हालांकि मुश्किल से जो पहले डब्बे शो केस में नजर आते हैं भाई यही माल है, आगे बाल कोई नहीं है, ऐसे ही वह लोगों पर झूठा रोप डालने के लिए, है कुछ नहीं अंदर, है शाबाश। इस तरह ये लोग झूठी इज्जत लेने के लिए लोगों में पूजा हो, गुरु कहलाए,
बड़ा तपस्वी कहलाए, अंदर कुछ कोई नहीं, अंदर उसी तरह हाल है जैसे कोई लकड़ी का छतीर हो और अंदर दीमक ने खा लिया और ऊपर पेट हुआ पड़ा हो। पेट बड़ा सुंदर, अंदर दीमक ने खा लिया। इस तरह वासना कामने के पुतलों को खाया गए, ऊपर बड़े सजे धजे हैं, बड़े शानदार। इसको भगवान कहते इन अफाल का असत नाम गए, यहां गए ना इनका, ना तो ये ऐसे किए गए कर्म यहां काम आएंगे ना परलोक में काम आएंगे। भगवान करे हमारे में ऐसा कोई भी छली वाली कपटी ना हो, ऐसी मेरी कोई भी दीवी जा रही है भगवान न ले आते आपको, जो हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और यू डबल पॉलिसी रखती है, डबल पर्सनालिटी। ना मेरे बच्चे अंदर बाहर से एक जैसे। भगवान ने श्रद्धा के चैप्टर को पूरा करना था, स्पष्ट कह दिया कि जिनमें श्रद्धा नहीं, लोक दिखावा है, लोक रिझावा, लोक दिखावा लोक रिझावा है। हाँ, ऐसे किए गए कर्मचारियों ने हजारों रुपया लगा दिया हो किसी काम के लिए, ना मेरे बेटे किसी काम के भी नहीं, उनका कोई लाभ नहीं होगा। वरना यज्ञदान तब तो कमाल कर देता है। हमने तो बड़े बड़े सुना है तुरंत दान महाकल्याण है, जो बात असंभव सी हो हमारे महापुरुष कह दे अनेकों को दान दो, अनेकों से दुआ लो, असंभव बात संभव हो जाएगी। है बच्चे असंभव है, मैंने शास्त्र पढ़ा, एक का बच्चा नहीं होता था। हाँ, उनकी शादी को कोई 18 साल हो गए तो किसी महापुरुष के पास पहुंचे, हाँ हमारे गांव बच्चा नहीं होता। अच्छा, एक तरीका बताता हूं, अगर तू कर, शहर के नजदीक देख किसका खेत है, अच्छा जी वो तू ठेके पे ले ले, क्या वो कितना भी महंगा दे, तू ठेका ले ले। उनको अभी 1-2 साल के दे दे, वो मंगे मानो 2000, तू कह 2500 ले जो शहर के नजदीक हो। जो आ गया मैं ऐसे ही करूंगा, और उसमें ईख बना, गन्ने बना, मोटे मोटे गन्ने जो सहारनपुरी है जिनमें से खांड निकलती है, ऐसे ही करूंगा जी। रखवाली कर रज के, नौकर रख, पानी दे, मोटे भुच्चर हो जाए, तारे लगा उसकी सारी, जब भुच्चर तारे हटा दे परे, भुच्चर हो गए तारे हटा दे। हाँ, और अब तू हट जा परे, गुजरने दे लोगों को, कोई 2 तोड़ के लिए जा रहे हैं, कोई 4 1 तोड़ के लिए है, कोई भी इनकार नहीं कर रहा। गन्ने बड़े सुंदर, देख देख के मुंह में पानी आता है। कोई बच्चे तोड़ी जा रही है, ये कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन निकला, कोई है इनकार ही नहीं कर रहा, कोई लिए जा रही है। वो बड़े मोटे गन्ने, उसने बड़ी रखवाली कराई, और विशेष प्रकार का गन्ने का वो था जो आई थी, गन्ने का बीज नहीं होता, गन्ने की छोटी सी वो बोलते हैं पोरी, पोरी लगाती है, वो पोरी फूट पड़ती है, तो ऐसी बड़ी शानदार पोरी थी, छोटी बड़ी मीठी। चलो सारे कितने सैकड़ों गन्ने थे, सारे तोड़ के ले गए। अगले हैरान हुए, यार इतनी मेहनत, हजारों रुपए का गन्ना यूं ले गए। अगले साल आया, उसने फिर कोई और चीज शानदार लगा दी, बड़ी शानदार फसल हुई, हट गया, लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। अब उसके बाद भगवान ने कहा अच्छा जा, तेरी भावना पूरी है। असंभव भी संभव हो जाता है अगर इस तरह अकीदत और शौक के साथ कर दी जाए। तोड़ो तोड़ो, तो लो 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 लो, राम की चिड़िया, राम का खेत। सुनो महापुरुषों के बोल, राम की चिड़िया था, राम का खेत, ये खेत भी राम दा है, ये चिड़िया भी रब दी है, खा लो चिड़ियो भर भर पेट। वाह वाह, राम की चिड़िया, राम का खेत, खा लो नी चिड़ियो भर भर पेट। चिड़िया भी रब दी ते खेत भी रब दा, तो खाओ रज के। ऐसे पर भगवान की बड़ी कृपा है, असंभव बात भी संभव हो जाती है जब मालिक के नाम पे लगा दी जाए। ले मेरे मालिका, बंदे भी तेरे, तो तू भी, सब कुछ तो तू ही है, लुटी जा, खाई जा परे। तो एक कैसी हुआ, जिन्होंने वो गन्ने तोड़े या वो चीज उठाई, थोड़ा थोड़ा पुण्य उसको देते गए। अब ये आप काफी छीनते हो, जो कोई दान होता है आपको पता ही लगता, जिन्होंने ये दान किया आपका थोड़ा थोड़ा पुण्य उनके पास जाता है, ये नियम है बराबर का, सच्चाई की बात कह रहा हूं। थोड़ा थोड़ा पुण्य, अब थोड़ा थोड़ा पुण्य गया उनके पास, इतना इकट्ठा हो गया, कतरा कतरा बहम शुद्ध दरिया, एक एक बूंद से दरिया बन जाती है, एक एक बूंद गिरती रहे तो बाल्टी भर जाती है। अब इतने कापियां ली, ये ली गई, अब इतने कापी सैकड़ों बांटी गई। हाँ, थोड़ा थोड़ा पुण्य से एक के पास गया। हाँ, अब उसके अंदर एक प्रभावता का नियम है कि जो आप ले लेती है, अफरा मिनी दे ले ले ले, 2 ले, एक जगह 4 ले, 5 ले, 6 ले लिए। अब थोड़ा सा पुण्य आपका निकलेगा, उसके पास जाएगा। अब जब थोड़ा थोड़ा पुण्य निकलता गया, उसका मन निर्मल, उसको जाप में मजा, उसे ध्यान में मजा, उसे सत्संग में आनंद, उसे गीता के पाठ करने में आनंद। आपसे वो लुट गई, थोड़ा करके ले गई, थोड़ा करके। भगवान का नियम है, अगर किसी से आप पुण्य करवाती हैं या सेवा लेती हैं तो कुछ आपको भी देना पड़ता है। आज हमारे ब्राह्मण को भट्ठा क्यों बैठ गया, कारण क्या?
आज मंदिर में पुजारियों का भट्ठा क्यों बैठा? आज गुरुद्वारे में रहने वाले पाठियों का क्यों ऐसी दुर्दशा हुई? क्या ये लेना जानती हैं, न तप करती हैं, न जप करती हैं, न भजन करती हैं, इसलिए इन पर बोझ चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता भट्ठा गया बैठ। पहले पुजारी होती थी तपस्वी, राबदा भजन करने वाले, आज लेने का शौक है। गुरुद्वारे वालों ने भी पंडितों के निकल कर ली। ए बसंत कौरे, आज मसिया है, मसिया। अच्छा भाई जी मैं ले आनी है कुछ, मतलब ये है कि मसिया सुन ले, कुछ मेरे पेटे डाल। पर पुजारी जी ये करतार सिंघा कुछ भजन भी करने के नहीं? भजन तो तुसी कर दे रहा कर महापुरुषो, असली कोई भजन करने की होगा। सुनो जवाब सुनी जाओ। पंडितों को पंडित तुझे ही लेता, साढ़े कोई भजन पे होंगे, दिया पुत्र घर में भजन करेंगे किसी जन्म में। अब क्या होगा? भट्ठा बैठ के जहां लिया ही जाए और दिया ना जाए तो वहां बोझ बन जाता है इंसान। इसलिए पुजारी या ब्राह्मणों का भट्ठा बैठ गया। मेरी बात गौर से सुन लेना। ये था, ये पुजारी पूजा करने वाले थे, तप करने वाले थे, जप करने वाले थे, इनके पास दिव्य शक्ति होती थी। उन्होंने पेट भरवा ले लिया और कपड़े पहनने के कुछ बदल लिया, तो कोई बोझ नहीं था। अब जहां लेना ही लेना हो और देना ना हो, समझ लो कि वो चोर गए बिल यकीन, उसको भगवान चोर कहते। इसलिए ये हमारे ये ब्राह्मण जो गुरु कहलाते थे, आज बिल्कुल लमलेट मंजीदे हेट, आज लमलेट हुए पड़े हैं। इन्हें कुछ करना चाहिए तब डाल लेते, कुछ करके लिया 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 है, दिया दिया नहीं, मोए भड़वे। ये खुद भी अपने मुंह से कहेंगे, वरना हमारे महापुरुष कहेंगे ब्राह्मण सो, वो ब्राह्मण आगे आप बोलो, हाय ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पे, ब्राह्मण वो है जो भगवान को पहचान ले, जो महाराज जी के नजदीक चला जाए, वो ब्राह्मण, वो दान का अधिकारी। यूं नहीं कि अंधे खा लिए और खीरा पी लिया। खीरा पीनिया तो आसान है, खीरा पचानिया आसान नहीं। हलवे खाने तो आसान है पर हलवे पचाने आसान नहीं। इसलिए इन पर बोझ चढ़ता गया, बोझ चढ़ता गया। तो इनका क्या यहाँ है न उसका वहां, ऐसे दान का ना यहाँ काम ना वहां काम, ऐसे कोई पुण्य तो ना यहाँ काम ना वहां काम। वो सियाने बन जाओ मेरे सजनों, वो हमें ये बातें नहीं समझाई। अगर ये समझाए तो बाप ना रोटी नहीं बनती। अगर ये सत्या बातें समझाएं तो फिर उनको हैरान परेशान होना पड़ता है। इसी ये बातें छिपा जाती हैं, वो इसके और ही अर्थ लगाएंगे। वो कहेगा चला ना सही तनी श्रद्धा ना भी होवे ना तो भी कुछ कार छोड़ते ने सुनिया नहीं है क्या जान दे चोर दी लंगोटी सही। वो इसके अर्थ ये निकालेंगे, चलो कोई तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो कुछ करता जा, ताकि हमारी तो बात कितनी गलत बात है, ऐसे कैसे होगा। इसलिए हमारे सरताज मन के राजा कह रहे गए, हाँ जिस कर्म के अंदर हवन दान में हो अकीदत श्रद्धा न शौक, रियाजत तप में अमल में ईमान न ज़ौक, इन अफ़वाल का ना यहाँ काम है, यहाँ है न उनका वहां का। कितना स्पष्ट कह रहे हैं कि लोग पर लोग ऐसे शुभ कर्मों से नहीं बनेगा। ऐसे शुभ कर्म किए भी सही लेकिन शौक नहीं, श्रद्धा नहीं, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है, कर तो रहे हो पर भगवान ने तो मैंने कई बार कहा हमारा वैदिक हिंदू धर्म क्या है, भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। वो रब ने भावना देखनी है कि आपने जो शुभ कर्म किया किस भावना से किया, मन में शौक था, श्रद्धा थी, लगनता थी, तब भगवान कह रहे ये सत काम है। अगर ये नहीं थी, लोक दिखावा था, तो भगवान तो नाराज हो जाती है कि ना भाई ना ये छली है बली है, लोगों को धोखा दे रहा है। ये बारिश से कपड़े बना लिए, ये साधु महात्मा और बाहर कई चीजें पहन ली, तो ये छल वाल हो गया। इतना तप थोड़ा, इनका जप थोड़ा है, इतना भजन तो नहीं है। काका इतनी मौलाएं, इतना ये फूल और इतने कपड़े और ये इसके अनुसार लगन है, इसके जुटे हुए नहीं। फिर क्या यहाँ है ना इनका वहां का, फिर तो बात बनी नहीं। होशियार बन जाओ मेरी देवियों, वही गीता कृष्ण में बड़े होशियार बना रहे हैं। क्या करें, मैं आपको इस फरमान के साथ साथ 9वें अध्याय में वापस ले चलता हूं। ये देखो, ये भगवान चाहते हैं, यही मेरा अंतःकरण बन जा रहा आपका। मेरी नजर देता है जो शौक से, हाय हम सब पे लागू हो जाए प्रभु का ये मीठा मीठा कल्याणकारी फरमान। श्री भगवान वाच, श्री नारायण वाच, मेरी नजर मैंने भेंट, जो मेरी भेंट कर रहा है, जो मेरे श्री चरणों में धर रहा है, मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से
चाहते ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी नजर भेंट, मैं भेंट उसकी करता हूँ बेशक कबूल। भगवान ये नहीं देख रहा कि आपने लाखों दिया या कख दिया या लाख दिया, वो फल वो के पत्ती के पानी के फूल, चाहे आपने पत्ती दी, भगवान ने ये नहीं देखना कि आपने लाखों दिया, नहीं, आपने पत्ती दी, फल दिया, फूल दिया। और मैं इतिहास में से दृष्टांत दूं, वो फल हो क्या झूठे फल, रीझ गए मेरे भगवान क्या अपनी भिलनी पर, झूठे फलों पर भी, और वो भी कोई इतने इतने मुट्ठी भर दिए, पर भगवान ने मुट्ठी भर नहीं दे के, भगवान तो रीझ गए कि प्रेम से मेरे प्रभु, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रही थी, दांत भी टूटे हुए उस बिचारी दे, और कोई शकल भी कोई नहीं, अकल भी कोई नहीं, शक्ल भी कोई नहीं, फिर भी श्रद्धा करे, प्रेम है, लगनता है। मेरे आगे, मेरे इष्ट देव आगे, मेरे राम जी आगे, मेरे गुरुदेव ने कहा था कि प्रभु तेरे इस झोंपड़ी में आएंगे और तू फूल बिछा देना, और फूल बिछा के ये मीठे मीठे बेर बेरियों को तोड़ देना। मैं तो रोज करती थी प्रतीक्षा, आप ही से बाहर, आप ही से बाहर फल हो के पानी लो, पानी ले लो। राजा रंती देव इतने प्रेम से चरणामृत स्वामी के, लो मेरे प्रभु, हाँ, इतने आप ही से बाहर होकर राजा रंती देव पत्ती के फूल, द्रौपदी एक उसमें से पत्ती निकाल के दे रही है, प्राण मैं तो खा चुकी हूँ, इन सारों को खिला चुकी हूँ, इस जो है पतीली में से निकाल के देख तो सही, और एक पत्ता, प्राण तो एक पत्ता पड़ा हुआ, और अपनी से बाहर होकर के दे रही है पत्ती के फूल, और वो गजेंद्र अपनी सूंड में लेके भगवान के नाम पर वो चढ़ा रहा है। इस दुनिया का जो भी मालिक है, मुझे नहीं पता वो राम है कि कृष्ण है कि वह गुरु है, जो भी इस दुनिया का मालिक है वो मेरा फूल स्वीकार करे। हाय भागे भगवान, पर दिया प्रेम से, श्रद्धा से, लगनता से। फिर सुनिए, मेरी नजर देता जो शौक से, दिले पाक से, चाहत ज़ौक़ से, मैं नजर उसकी करता हूँ बेशक कबूल है। वो फल हो के पानी के पत्ती के फूल, कुछ भी हो पर क्या प्यार से दिया गया, श्रद्धा से दिया गया, कुछ भी हो, चाहे चुनु भर पानी हो, चाहे थोड़ी सी फूल भी हो और पत्ती भी हो, पर श्रद्धा से, प्रेम से, लगनता से, आप से बाहर होकर के, प्रेम आंखों में अश्रु ला करके, हाय इतने प्रेम से, मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, मेरे कृष्ण, मेरे सर्वस्व लीजिए ना, हाय ये चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार करो। प्रभु ये तो आप ही की है, ये सब कुछ आपका है, मैं क्या लेके आई थी, आपने मुझे तौफीक दी है, आपने मुझे प्रेरणा दी है, ले लो मेरे प्राणनाथ, ले लो मेरे प्रभु। हाय भगवान ने कुछ चीज देखने की चीज, भगवान ने ये देखना किस भावना से दे रही है, किस प्रेम से दे रही है। चलो विदुर के घर, जरा विद्रानी को आप से बाहर होता हुआ देख लो। आज तक भारत के इस कोने से उस कोने तक बच्चा बच्चा पुकार के अपने मन में श्रद्धा बढ़ा रहा है। क्या आहा आहा, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। आहा, बस में होते आए भगवान भगत के, आज तक और कहता रहेगा श्रद्धालु जनता कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। कमाल, इसमें क्या साग देखा गया, इसमें श्रद्धा और प्रेम को निहारा गया। वो भगवान स्वीकार करते हैं, उससे लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं विश्वास, इसको बोलते हैं निष्ठा, इसको बोलते हैं यकीन, इसको बोलते हैं एनुल यकीन, इसे कहते हैं हक्कुल यकीन, इसे कहते हैं बिलीफ, इसे कहते हैं फेथ, इसे कहते हैं कन्विक्शन। हाय, इससे भगवान रीझ जाते हैं। जिसमें ये श्रद्धा है, ये लगनता है, ऐसे हो हमारे में। इस जन्म को तो सफर कर लो देवियों, बड़ी बार मां, कई जन्मों में मां बन गई हो, कई जन्मों में बहन भी बन गई हो, कई जन्मों में किसी की पत्नी भी बन गए हो, अब तो इस जन्म में भगवान की दासी बनकर अपना कल्याण कर दो।
इस जन्म में तो परमात्मा के प्यारे बनके बड़े बड़े रिश्ते कई जन्मों में निभाए, ये नहीं निभाया, भगवान का दास बन के नहीं निभाया। अब हम इस जन्म में भगवान के दास बन के भी निभा ले। भाई होर सौदे में कर कर थकियां, भगवान नाल सौदा करना है। बड़े सौदे मैंने किए प्राणनाथ, अब तो तेरे नाल सौदा करना है। तन मन धन सब वार के फेंकना, हाँ तुझे मुस्कुरा के देखना है। होर सौदे में कर कर थकियां, उन भगवान नाल सौदा करना। अब तो महाराज जी के साथ सौदा करना है। बहुत कुछ मैंने जन्म में किया, अब तो भगवान तेरे साथ निभा लो, निभा लो, निभा लो, करके देख लो, अपना जन्म सफल कर लो। ये भी आप पक्का करके देख लो, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। आप भगवान के इस फरमान को पक्का कर दो और पक्का कर लो। हाय जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जी में न रखे, जो सच्ची और सच्ची भक्ति करती हैं, जिनका मन केवल भगवान में लगा हुआ है और अपना कल्याण करना चाहती हैं, बड़े खुश होते हैं भगवान। कल युग में तो खास करो नेक जीवों पर, जो केवल भगवान के लिए भजन करते हैं, भगवान के लिए ही सिमरन करते हैं। कितना कितने अच्छा हो मेरे बच्चे, कितने कमाल का हो मेरे बच्चे, कितने गजब का, कितने गजब का। आहा 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 आहा, वो अति सुंदर। उधर देखो गुसाई जी तो और भी पागल हो जा रही है। हाँ अंधाधुंध सरकार गए, भगवान राम करे अंधाधुंध सरकार गए। वो तुलसी, वो अंधाधुंध सरकार क्या क्या क्या, भगवान का भजन कर ले। रीझे भगवान जाए रीझ तो राज दे दिया, भविष्य पर रीझ गए। तो भगवान जाए खींच, रावण जैसे पर तो ऊंची पदवी दे दी। ये अंधाधुंध सरकार, भगवान देखते ही कोई नहीं। रीझे दीजिए जो है राज्य और खींचे दीजिए राज, रीझे दीजिए राज और खींचे दीजिए पदम पद है। अर्जुन को रावण को नरक में तो नहीं फेंका, अपनी उच्च कर की पदवी दे दी, अपने हाथों से मारा। और रीझे अगर भीषण पर तो राज दे दिया। तो उसी का तो फिर क्या, वो फिर तो जैसे भी बन पड़े अपने प्रेम पूर्वक भगवान की ओर लगना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। शाबाश। और दृष्टांत दिया गुसाई ने, कमाल कर दिया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, वो जिस तरह हो, खींच के, रीझ के, रो के, हंस के, वो कर, किसी दिन दिल नहीं भी करता तो भी कर 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 जुट जा। कितनी ढील दे दी। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, हाँ भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। एक बार भूमि में बीज जाना चाहिए, उगेगा जरूर। कोई भूमि में सीधा बीज गिरेगा तब गिरेगा, तब उगेगा नहीं, चाहे सीधा गिरे उल्टा गिरे, उगे भी ना रहेगा नहीं। इस तरह भगवान का नाम प्रेम से लोगे तो फिर तो कहना ही क्या, और अगर लिए जा रहे हो तो भगवान तो रीझ जाती है। इसी तो हम उन्हें समुंदर दिल भगवान कहते हैं। हमारे सवेरे कीर्तन चलता है, श्याम सुंदर दया के समुंदर, वो तो दया के सागर है, रीझ जाती है। ये श्रद्धा का चित्त संपूर्ण हो रहा है। एक बार फिर उच्चारण करूं, हवन दान में हो अकीदत न शौक। हियर इज नेगेटिव साइड, डार्क साइड नहीं, जिनमें श्रद्धा कोई नहीं होती लेकिन करते हैं ये। रियासत में ईमा, अमल में न ज़ौक़, इन अफ़्फ़ाल का फिर असत नाम गए, यहाँ है न उनका वहां का। ऐसे असत जो है कर्म का कोई लाभ नहीं, ना यहाँ ना वहां, ना ये मतलब इस लोक में ना परलोक में। क्योंकि लोक परलोक तो उनके बनती हैं जिनमें श्रद्धा हो और भगवान के काम बड़े शौक से दिया जाए, बेदिली से नहीं। आपको याद है, अगर बेदिली से कोई दान दे रजोगुण सखावत उसे, भगवान ने कहा बेदिली से कोई काम नहीं करना। मैं आपको बार बार कह के यह अध्याय पूरा कर रहा हूं, बेदिली से कोई धार्मिक काम नहीं करना, बेदिली से सत्संग में नहीं आना, बेदिली से जाप नहीं करना, बेदिली से हाय दान नहीं देना, बादली शौक के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के लिए एक दिव्य प्रेम को अपने मन में रखते हुए अब करो, बड़ा लाभ होगा। वो बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा, बहुत ही लाभ होगा। आप बड़े खुश रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। गुरुदेव से ये जब जापान में या अमेरिका में पूछा गया ये क्या मतलब है कि विद ग्रेट एंजाइटी ये काम बनता है, तो स्वामी जी ने कहा क्या करते हो तुम कपड़े प्रेस करना चाहते हो? जी हाँ, और इतने कपड़े रख भी लिए और प्रेस भी हाथ में ले ली और यूं किए जा रहे हो। हाँ, लेकिन वट तो निकल नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं निकल। अरे कमले, ये प्रेस गर्म हो तो वट निकालेगी ना बेटे, प्रेस गर्म होगी तो वट तो ये लो हमारे थोड़ा वट जाती है, प्रेस गर्म होती है, वो गर्म कपड़े पे लगता है तो वट वहीं का वहीं, लंबा हुआ तो वहीं बैठ जाएगा,
वो फिर दोबारा ये वक्त है, ये वक्त आ गया। हाँ, अब इस पर हमारा प्रेस, तो ये जो वक्त था ये फैला, गर्माइश से फैला दिया, फैला के उसको वापस नहीं आया। तब वक्त जाता है ना, गर्म हो के तो फैल गया वक्त, वापस ना आया। तो प्रेस तो गर्म नहीं, तो गर्म क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपना प्लग सॉकेट में लगाया ही। हाँ, तो कर्म तो वो शुभ माने जाएंगे, आपको पवित्र करेंगे जब कर्मों का प्लग भगवान की सॉकेट में लगाया जाए। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे, जब श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगा दिया जाए अपना मन, ऐसा किया गया कर्म आपके लोक पर लोक बनाएगा। अब महादेव पुत्र प्रेस करना चाहते हैं कपड़े, और क्या अपनी वो जो है प्लग सॉकेट में नहीं लगाया है, तो प्रेस गर्म ही नहीं होनी। फिर मारते रहोगे वट यूं के तू। ऐसे अगर कर्म किए बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बनना। सिर्फ लोगों में आप भगत कहला लेंगे, लोगों में आप ज्ञानी कहलाएंगे, लोगों में भक्तानी नहीं, भक्तानी है काफी कौड़ी। फिर भक्तानी हम कहलाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं है, को हमारा उससे कल्याण नहीं होना, हमारी भलाई नहीं होनी। दानाख हो, भगवान का फरमान समझ लो, दानाख हो मेरी बेटी। हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद।